दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस तरह डोरिटोस के चिप्स और एरामी मिसर की शेप और कलर बिल्कुल सेम होते हैं? और क्या आपको पता है कि गाड़ियों और बाइक्स में जो शॉक ऑब्जर्वर्स लगाए जाते हैं, इनका आइडिया एक परिंदे से लिया गया है? और किस तरह एक बिल्ली की मदद से रोड सेफ्टी का सबसे अमेजिंग फीचर इन्वेंट हो गया? आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जीनियस इन्वेंशंस के बारे में बताऊंगा जिनका आइडिया बिल्कुल मामूली चीजों से लिया गया है। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, चाहे गाड़ी हो या मोटरसाइकिल, रोड पर चलते वक्त जंप और खड्डों वगैरह से कंफर्टेबल रहने के लिए इनमें शॉक ऑब्जर्वर्स लगाए जाते हैं। ये स्प्रिंग्स की तरह के शाख होते हैं जो जंप्स वगैरह पर कंप्रेस हो जाते हैं और हम इन्हें आसानी से क्रॉस करके आगे चले जाते हैं। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि ये शॉक ऑब्जर्वर्स एक छोटे से परिंदे से इंस्पायर होकर इन्वेंट किए गए हैं? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है। भला परिंदों और शॉक्स का क्या जोड़ हो सकता है? लेकिन ये जो बर्ड आप देख रहे हैं, इसका नाम वुड पीकर है। ये परिंदा अपनी चोंच से दरख्त की लकड़ी में सुराख करता है। मजे की बात यह है कि जब वुड पीकर झटकों से किसी दरख्त में अपनी चोंच से सुराख करता है तो इन शॉक्स के बावजूद भी इसका बाकी जिस्म अपनी जगह पर बिल्कुल स्टेबल होता है। हालांकि इतने झटकों से इसकी पूरी बॉडी हरकत करनी चाहिए, पर इन मुसलसल शॉक्स के बावजूद ये बिल्कुल स्टिल रहता है। साइंटिस्ट ने जब इस परिंदे की बॉडी को स्टडी किया तो पता चला कि ऐसा इस परिंदे की बॉडी में मौजूद हड्डियों की लचक की वजह से होता है। इतनी मैसिव हरकत के बावजूद भी इसकी हड्डियां इन शॉक्स को ऑब्जर्व कर लेती हैं और इसकी पूरी बॉडी रिलैक्स रहती है। इस परिंदे को देखकर इसी कॉन्सेप्ट पर शॉक ऑब्जर्वर्स इन्वेंट किए गए ताकि जब गाड़ी या बाइक को झटका लगे तो स्प्रिंग इस झटके को ऑब्जर्व कर लें और फोर्स ऊपर तक ना पहुंचे। ये सच में कमाल है। दोस्तों, आप सबने अक्सर रोड्स पर इस तरह के रिफ्लेक्टर्स लगे देखे होंगे। इनकी अपनी तो कोई लाइट नहीं होती, लेकिन जब गाड़ी की लाइट इन पर पड़ती है तो वो चमकना शुरू हो जाते हैं। इन रिफ्लेक्टर्स का फायदा ये होता है कि इनसे हमें रोड की डायरेक्शन का इजीली पता चल जाता है और अंधेरे में ड्राइविंग करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रोड रिफ्लेक्टर्स किस चीज से इंस्पायर होकर बनाए गए थे? इन रिफ्लेक्टर्स के इन्वेंटर का नाम पर्सी शॉ था। पर्सी एक बिजनेसमैन थे और 1993 में एक दफा पर्सी रात के वक्त एक फॉगी और डार्क रोड पर ड्राइव कर रहे थे कि अचानक इन्हें अंधेरे में कोई चीज चमकती हुई नजर आई। पर्सी को हैरानी हुई कि इतने अंधेरे में ये छोटी सी रोशनी किस चीज की है। इन्होंने गाड़ी रोकी और जब पास जाकर देखा तो वो बिल्ली थी और इसकी आंखें चमक रही थी। पर्सी ने जब बिल्ली की आंखों को देखा तो इनके दिमाग में ख्याल आया कि अगर इस तरह की कोई चमकने वाली चीज रोड पर लगा दी जाए तो ड्राइवर्स को रास्ता देखने में आसानी हो सकती है। इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई और रोड रिफ्लेक्टर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिए। आज ये रिफ्लेक्टर्स दुनिया के हर मुल्क में इस्तेमाल किए जाते हैं। एनीवे, जो भी हो, पर्सी का ये छोटा सा आइडिया वाकई में कमाल का था। दोस्तों, अगर वीडियो कैमरे की बात की जाए तो आजकल छोटे छोटे मोबाइल से लेकर DSLR कैमरे तक हर चीज में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि सन 1878 से पहले वीडियो कैमरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त जो कैमरे बनाए जाते थे उनसे सिर्फ पिक्चर्स ही ली जा सकती थी। पर क्या आपको पता है कि वीडियो बनाने वाले कैमरे की इन्वेंशन किस तरह हुई थी? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इनका नाम लीलैंड सैनफोर्ड है। ये अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। एक दफा स्टैनफोर्ड की अपने दोस्त के साथ एक बात पर बहस हो गई। बात असल में ये थी कि स्टैनफोर्ड का मानना था कि जब घोड़ा दौड़ता है तो इसके चारों पांव हवा में होते हैं, जबकि इनके दोस्त का कहना था कि ऐसा नहीं होता, बल्कि घोड़े का एक ना एक पांव जमीन पर जरूर रहता है। खैर, आखिरकार इन दोनों ने आपस में शर्त लगा ली। इन्होंने कैमरामैन को बुलवाया और इससे दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीरें लेने के लिए कह दिया। अब मसला ये था कि एक कैमरे से इतनी स्पीड से पिक्चर लेना पॉसिबल नहीं था, इसलिए कैमरामैन ने 12 कैमरे एक साथ जोड़कर लगा दिए ताकि घोड़े की मूवमेंट को वाज़िया देखा जा सके। लेकिन जब इन 12 कैमरों की इमेजेस को मिलाकर देखा गया तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पिक्चर में घोड़ा हरकत कर रहा हो। इन पिक्चर्स को देखने के बाद इन दोनों दोस्तों को समझ आ गई कि कैमरे से वीडियो भी बनाई जा सकती है। जिस टेक्निक से इस कैमरामैन ने भागते हुए घोड़े की तस्वीरें ली थी, इन दोनों ने इसी पर अमल करते हुए इस मूवमेंट को वीडियो की शक्ल देना स्टार्ट कर दिया। इस तरह इन दोनों दोस्तों ने कैमरे से तस्वीरें खींचने वाली टेक्निक में डेवलपमेंट की और आखिरकार इससे वीडियो बनाने में कामयाब हो गए और आज हर कैमरे से पिक्चर्स के साथ साथ वीडियो भी बनाई जा सकती हैं। ये स्टोरी रियली बहुत इंटरेस्टिंग थी।
दोस्तों आप में से अक्सर लोगों ने वीडियोस वगैरह में जापान के अंदर चलने वाली बुलेट ट्रेन्स देखी होंगी। ये ट्रेन्स दुनिया की सबसे फास्टेस्ट और साइलेंट ट्रेन्स होती हैं। नॉर्मली ट्रेन्स की शक्ल फ्रंट से इस तरह की होती है, लेकिन बुलेट ट्रेन आगे से काफी लंबी और अनयूजुअल शेप की होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ट्रेन की ऐसी शेप क्यों रखी गई है? असल में जब बुलेट ट्रेन्स इन्वेंट की गई थी तो शुरू में इसे भी नॉर्मल ट्रेन्स की तरह ही बनाया गया था, लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज होने की वजह से जब ये चलती थी तो हवा की क्रॉसिंग की वजह से बहुत ज्यादा शोर होता था। इवन इस ट्रेन का शोर इतना ज्यादा था कि जापान के लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेन करना शुरू कर दी थी। इसी ट्रेन के डिपार्टमेंट में नकात्सु नाम के एक इंजीनियर काम करते थे और इन्हें बर्ड्स का बहुत शौक था। एक दिन नकात्सु किंग फिशर नाम की एक चिड़िया को देख रहे थे। इन्होंने नोटिस किया कि जब ये चिड़िया पानी में अपना शिकार करने के लिए जाती है तो इसकी स्पीड तो काफी तेज होती है, पर इसके बावजूद मछली को ना तो इसकी आवाज आती है और ना ही इसकी स्पीड महसूस होती है। नकात्सु ने इस परिंदे की खामोश उड़ान पर रिसर्च करना शुरू कर दी। इन्हें पता चला कि असल में ऐसा इस किंग फिशर की लंबी चोंच की वजह से होता है। ये चोंच आगे से काफी लंबी होती है, इसलिए हवा को क्रॉस करते वक्त ये बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। इनके दिमाग में फौरन आइडिया आया कि क्यों ना अपनी बुलेट ट्रेन की फ्रंट शेप को लंबा कर दिया जाए, और जब ऐसा करके देखा गया तो इससे ना सिर्फ ट्रेन की आवाज बंद हो गई बल्कि इसकी स्पीड में भी इजाफा हो गया। ये आइडिया रियली माइंड ब्लोइंग था। दोस्तों अगर आपको चिप्स खाने का शौक है तो आपने डोरिटोस जरूर खाए होंगे। ये अपने यूनिक टेस्ट और शेप की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हैं। आप सबने नोट किया होगा कि डोरिटोस की न सिर्फ शेप ट्रायंगल है बल्कि इनका डिजाइन और कलर बिल्कुल मिस्र के पिरामिड से मिलता है। फर्स्ट ग्लास में तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये पिरामिड से ही इंस्पायर होकर बनाए गए होंगे, लेकिन असल में जब पेप्सिको कंपनी ने डोरिटोस बनाए थे तो इन्हें पिरामिड का कोई ख्याल नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ एक नए फ्लेवर के और डिजाइन के चिप्स बनाना चाहते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि इत्तेफाक से ये डोरिटोस शेप और कलर में दोनों ही एरामे मिस्र से मैच हो गए। वैसे तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, लेकिन डोरिटोस को इस वजह से बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिली, क्योंकि आज भी ये कंपनी पिरामिड जैसी बिल्डिंग पर ही अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी इन चिप्स को पिरामिड से जरूर मैच किया जाता है।